एक प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सोनपुर। वहीं एक छोटे से मिट्टी के घर में प्रीतम नाम का किसान अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। प्रीतम बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन खेती से इतनी कमाई नहीं होती थी कि उसके सारे सपने पूरे हो सकें। दूसरी तरफ पत्नी सुनीता को हमेशा ज्यादा पैसे और आरामदायक जिंदगी की चाह थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगभग हर दिन झगड़ा होता था। एक शाम प्रीतम खेत से थका हारा घर लौटा। फिर खाली हाथ आ गए? पूरे दिन खेत में काम करते हो लेकिन घर में पैसे नाम की चीज नहीं आती। कब तक मैं ऐसी गरीबी में जीती रहूं? सुनीता, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ। खेत में फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं क्या करूं? मेहनत की कमी कभी नहीं छोड़ी मैंने। कब तक प्रीतम, कब तक ये मिट्टी और पसीना हमारे नसीब बने रहेंगे? पड़ोसी की पत्नी को देखो, हर दिन नए गहने पहनती है और तुम बस इस टूटी हुई किस्मत का रोना रोते हो। एक वक्त की रोटी के लिए भी हमें गिन गिन कर खर्च करना पड़ता है। क्या तुम्हें कभी मेरी तकलीफ का एहसास होता है? मेहनत से क्या होता है? गांव के दूसरे लोग देखो कैसे अच्छे घर बना रहे हैं, और एक तुम हो कि सालों से यही टूटा फूटा घर नहीं बदल पाए। पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसान की ईमानदारी और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। मुझे ऐसे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए और अच्छी जिंदगी चाहिए। एक दिन सरिता गांव की कुछ अमीर औरतों को सोने के गहने पहनकर बातें करते देख रही थी। देखो तो जरा, कैसे कैसे हार पहने हैं सबने। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास मोटरसाइकिल, और एक मैं हूँ, पूरे दिन घर में काम करो और फिर भी कुछ नहीं। अरे सरिता, थोड़ा दिमाग लगाओ, सिर्फ मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। यह बात सरिता के मन में बैठ गई। शाम को प्रीतम खेत से लौटा। सरिता, आज फसल अच्छी दिख रही है। अगर मौसम ठीक रहा तो इस बार अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा मुनाफा कब होगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद? मैं भी अच्छा घर चाहती हूँ, अच्छे कपड़े चाहती हूँ। सब होगा, धीरे धीरे होगा। तुम्हारी यही धीरे धीरे वाली बात सुनते सुनते जिंदगी निकल जाएगी। एक दिन सुनीता ने बिना प्रीतम को बताए गांव के बाजार में बर्गर का ठेला लगा लिया। शुरुआत में उसका काम बहुत अच्छा चला। वाह भाभी, आपके बर्गर तो बड़े स्वादिष्ट हैं। रोज आइए, आपको और भी अच्छे बर्गर खिलाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा। वह ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सड़ी हुई सब्जियां, घटिया तेल और खराब सामान इस्तेमाल करने लगी। एक दिन शाम को, सरिता बहन, ये सॉस तो खराब हो चुकी हैं। सस्ती है ना, बस दे दो। लोग बीमार पड़ सकते हैं। तुम अपना काम करो। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। घर में नए सामान आने लगे। एक दिन प्रीतम ने पूछा, सरिता, ये इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने थोड़ा कारोबार शुरू किया है। कौन सा कारोबार? तुम चिंता मत करो, तुम्हें खेती करनी है करो, मुझे पैसे कमाने दो। कुछ दिनों बाद गांव में कई लोग बीमार पड़ गए। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी। कल हमने सरिता के ठेले से बर्गर खाया था। गांव के लोग इकट्ठा होकर ठेले पर पहुंचे। सुनीता, ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारे बर्गर खाने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी एक आदमी ने खराब तेल और सड़ा सामान दिखा दिया। ये देखिए, इसी से बर्गर बनते हैं। हमारे बच्चों की जान खतरे में डाल दी इसने। उसी समय प्रीतम भी वहां पहुंच गया। सुनीता, तुमने मुझसे छिपा कर ये सब किया और लोगों को खराब खाना खिलाया। मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहती थी। पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी से खेलना जरूरी था क्या? मुखिया ने पंचायत बुलाई। सुनीता की लालच की वजह से पूरे गांव का भरोसा टूटा है, इसलिए आज से तुम दोनों को गांव छोड़ना होगा। मुखिया जी, मेरी गलती नहीं है। हमें पता है प्रीतम, लेकिन परिवार का बोझ साथ उठाना पड़ता है। दोनों को गांव छोड़ना पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद दोनों एक जंगल के किनारे पहुंचे।
वहां उन्होंने लकड़ी और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। लेकिन सुनीता का स्वभाव नहीं बदला। एक रात फिर झगड़ा शुरू हो गया। देख लिया, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें कहाँ पहुंचा दिया। आज जंगल में रहने की नौबत आ गई। तुम अब भी मुझे दोष दे रही हो? गांव से हमें किसकी वजह से निकाला गया था? अगर तुम ज्यादा कमाते तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन किसी का नुकसान नहीं कर सकता। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहती हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो जाओ, लेकिन याद रखना, हर परेशानी का कारण मैं नहीं हूँ। सुनीता मायके चली गई। कुछ दिन बाद एक बड़ी कंपनी का मालिक अपनी कार से उस रास्ते से गुजर रहा था। अचानक कार खराब हो गई। अरे, यहाँ जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। प्रीतम वहां पहुंचा। अगर अनुमति दें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। कुछ देर मेहनत करने के बाद कार चालू हो गई। कमाल कर दिया, तुमने ये कैसे किया? खेती के साथ मशीनों का भी थोड़ा काम जानता हूँ। फिर उस आदमी ने उसकी कहानी पूछी। प्रीतम ने अपने जीवन की सारी बातें बता दी। तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आज से तुम मेरी कंपनी में काम करोगी। प्रीतम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे उसने कंपनी में मेहनत की। कुछ सालों में वह एक बड़े पद पर पहुंच गया। अब उसके पास अच्छा घर, गाड़ी और सम्मान सब कुछ था। उसी दौरान सोनापुर गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, लोग बेघर हो गए। जब प्रीतम को खबर मिली तो वह तुरंत मदद लेकर गांव पहुंचा। अरे, ये तो प्रीतम है। आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं कोई भूखा नहीं रहेगा। उसने खाने, कपड़ों और घर बनाने का इंतजाम किया। कुछ दिनों बाद मुखिया उसके पास आया। प्रीतम बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पुरानी बातें छोड़ दीजिए मुखिया जी। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। आज तुमने ये साबित कर दिया। तुम वापस हमारे गांव में आ जाओ। प्रीतम मान गया। जब सुनीता के मायके वालों को प्रीतम की अमीरी का पता चला तो वे उससे समझाने लगे। बेटी, प्रीतम अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वापस चली जा। इतना बड़ा घर और इतना पैसा, तुम्हें वहीं होना चाहिए। सुनीता गांव पहुंची। प्रीतम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्रीतम कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, सावित्री, जब हम भूख से लड़ रहे थे तब तुम्हें मेरा प्यार नहीं, मेरा पैसा चाहिए था। आज जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम्हें मेरे हालात से प्यार हो गया है। इंसान का चरित्र बुरे वक्त में ही चमकता है, और तुम उस परीक्षा में हार गई थी। मैं तुम्हें अपना घर तो दे सकता हूं, लेकिन अब वो जगह नहीं जहां कभी सम्मान का वास हुआ करता था। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जब मैं टूट चुका था तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं बदल गई हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। अगर तुम सच में बदल गई होती तो मेरी संघर्ष के समय लौट कर आती, मेरी दौलत देखकर नहीं। मैं तुम्हें बुरा नहीं मानता, लेकिन अब अपनी जिंदगी में तुम्हें वापस नहीं ला सकता। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सुनीता अपनी गलतियों पर पछताती रह गई। वहीं प्रीतम गांव वालों के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका था। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी देर से सही, लेकिन इंसान को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है।